हेलो एवरीवन, आप लोगों को आज न्यू टॉपिक फिजिक्स पढ़ाएंगे। दर्पण दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ दर्पण का उपयोग होता है। आज आप लोगों को धीरे धीरे करके मतलब सब बढ़िया इससे वीवीआई टॉपिक है। इसे क्वेश्चन बनना एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज आना 4-5 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में फिलहाल आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पे आते हैं दर्पण का उपयोग। आज वीवीआई टॉपिक पढ़ाते हैं। इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग एवे करता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम बेहतर से बेहतर इसको पढ़ा देंगे, मतलब आसान भाषा में मतलब बता देंगे ताकि याद हो जाए। क्लास में याद करा देना है, मतलब गारंटी क्लास में याद करा के। देखिए पहले आते हैं दर्पण। दर्पण तो आज पढ़ा टॉपिक में पढ़ा दिए थे पीछे वाला में कि दर्पण दो प्रकार के होता है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बता दिए थे कि रिविजन करा देते हैं कि अवतल दर्पण बताए थे कि जो अंदर गल रहेगा वो अवतल दर्पण है, जो उठल रहेगा उत्तल दर्पण बता दिए थे। आप पिछला क्लास में जाकर देख लीजिएगा। आज पढ़ाते हैं दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को कहते हैं विसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। देखिए अवतल दर्पण आते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग यानी अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण क्या कहते हैं विसारी दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत यानी दाढ़ी बनाने में जाए गए होंगे सैलून उलून तो देखे होंगे कि दाढ़ी बनाता है, वहाँ पर कौन दर्पण बन रहता है, अवतल दर्पन का उपयोग होता है। वहाँ पे दाढ़ी बनाने जाते हैं तो अवतल दर्पण जो आगे में लगल रहता है वो देखे होंगे अवतल दर्पण का रहता है। आप लोग नहीं पता होगा, लेकिन अब जाइएगा तो पता लग जाएगा कि नहीं अवतल दर्पण का बन रहता है। और सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट जो लगल रहता है गाँव में, जो सोलर प्लेट जो रहता है हम लोग भी छत्ता पर लगल रहता है सोलर प्लेट, उसमें कौन दर्पण रहता है, ऊपर में देखिएगा दर्पण नहीं रहता, शीशा नहीं रहता है, तो कौन दर्पण रहता है तो अवतल दर्पण रहता है। तो सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सोलर कुकर में, कुकर जो रहता है खाना वाना बनाने ला, सोलर कुकर, कुकर तो दूसरा हो गया, सोलर कुकर आता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सोलर भट्ठी में, सोलर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग ही किया जाता है। मतलब इससे मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछ लेगा कि सोलर भट्ठी में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो फट जाएगा तो अवतल दर्पण का। कौन दर्पण का, अवतल दर्पण का। मतलब 2-3 बार बोलना है। सोलर भट्ठी में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, उसे याद हो जाएगा। और गाड़ी के हेडलाइट, जो गाड़ी जो आगे आता है, जो दो हेडलाइट नहीं रहता है, जैसे मोटरसाइकिल के भी 4 व्हीलर के भी, मतलब जो ऐसे गाड़ी के हेडलाइट में रहता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सर्च लाइट, देखिए सर्च लाइट, सर्च लाइट जो टॉर्च बांटते हैं दाबते हैं तो उसमें देखते हो तो सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अब आते हैं डॉक्टर द्वारा ईएनटी की जांच में। ईएनटी मतलब समझ रहे, ईएनटी, ईएनटी, ईएनटी मतलब समझ रहे हैं। तो ईएनटी मतलब ई से ईयर, ईयर, एन से नोज, नोज, और टी से टीथ, TEETH, टीथ। ईयर, ईयर मतलब नोज, मतलब नाक कान के और दांत के उपयोग में जो किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। देखिएगा डॉक्टर उक्टर नहीं जाइएगा तो एक तो मतलब दाब के करेगा सर्च जो रहता है टॉर्च उर्च से, और मतलब मशीन से रहता है तो उसमें जांच कौन यूज करेगा तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ईयर, नोज और टीथ में डॉक्टर द्वारा ईएनटी की जांच में। ईएनटी मतलब समझ गए, ई से ईयर, नो से नोज, टी से टीथ। ईएनटी मतलब समझ गए, ईयर, नोज, टीथ। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसमें याद रखिएगा अचल आएगा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस चीज में होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, यानी गाड़ी जो रहता है गाड़ी के दोनों साइड रहता है साइड मिरर, उसमें देखिए गाड़ी मतलब साइड में बड़ा दिखाई देता है, और जो रहता है दर्पण वो कितना छोटा रहता है, इतना वो रहबे करता है। ड्राइवर जब देखता है तो पीछे देखता है कितना बड़ा ट्रक रहता है, तो ट्रक दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। तो उत्तल दर्पण साइड मिरर में भी उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। स्ट्रीट लाइट यानी गली में जो लाइट लगल रहता है, छोटा रहता है लाइट, कितना फैला रहता है जो लगल रहता है, तो गली में मतलब स्ट्रीट लाइट का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग में किया जाता है। जो मोड़ पर लगल रहता है, पूरा मोड़ पर देखिएगा रहेगा तो कम से कम 10 लाइट लगल रहेगा, पूरा उस क्षेत्र तक 1 किलोमीटर तक पूरा जमीन जोर रखता है। तो मोड़ पर जो लाइट लगल रहता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। स्ट्रीट लाइट और साइड मिरर, साइड में गाड़ी के दोनों साइड बता दिए, उसमें भी किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब आते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण पेरिस्कोप में, स्कोप में जो रहता है पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में क्या चीज किया जाता है, यही एक क्वेश्चन कि समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बराबर ये आता है क्वेश्चन, उत्तल लेंस बराबर अभिसारी लेंस और अवतल लेंस बराबर अपसारी लेंस।
ये बराबर उत्तल लेंस बराबर अभिसारी लेंस और अवतल लेंस बराबर अपसारी लेंस। और अब उत्तल लेंस बराबर अभिसारी और अवतल बराबर अपसारी। अभिसारी और अपसारी, यहाँ देखिए अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण बराबर अवतल दर्पण बराबर अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण बराबर अपसारी दर्पण। तो मतलब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बराबर होता है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस बराबर होता है। देखिए अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस और फिर उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस ये होता है। अब आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाते हैं दृष्टि दोष। दोष जो होता है अवतल दर्पण में दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष आप पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक में पढ़ाते हैं। इसके लिए थैंक यू। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोग बढ़िया टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।